रात के करीब 10 बज रहे थे। सड़कों पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी सन्नाटे में हल्के हरे रंग की सलवार सूट और क्रीम रंग का दुपट्टा पहने एक जवान और खूबसूरत लड़की धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सड़क के किनारे किनारे चल रही थी। वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो थी डीएसपी अधिकारी मीरा वर्मा। मीरा इस समय अपने पिता की दवा लेने के लिए एक डॉक्टर के घर जा रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरे पर पिता की तबीयत की चिंता साफ झलक रही थी। सड़क के मोड़ पर पहुंचते ही मीरा की नज़र सड़क के किनारे बैठे कुछ पुलिस वालों पर पड़ी। वहां 3 से 4 कांस्टेबल और थाने का एसआई गुप्ता बैठे हुए थे। उनके सामने शराब की बोतलें खुली पड़ी थीं और मोबाइल पर तेज आवाज में गाने बज रहे थे। वे सब ऊंची आवाज में ठहाके मार रहे थे, गंदी बातें कर रहे थे और पूरी तरह नशे में चूर थे। जैसे ही एसआई गुप्ता की नज़र मीरा पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बगल में बैठे कांस्टेबल को कोहनी मारते हुए कहा, अरे देखो तो, इतनी रात को कौन सी खूबसूरत चिड़िया चली आ रही है। चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं। यह सुनकर बाकी कांस्टेबल भी मुस्कुराने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी ये लड़की कोई आम राहगीर नहीं, बल्कि उनके ही जिले की डीएसपी अधिकारी है। मीरा ने जब ये सब देखा तो वो कुछ क्षण के लिए ठिठक गई। उसने गहरी सांस ली और सीधे कदम बढ़ाते हुए उनकी ओर बढ़ी। तुम लोग पुलिस होकर ये सब कर रहे हो? खुलेआम सड़क पर बैठकर शराब पी रहे हो, गंदे गाने बजा रहे हो। सरकार ने शराबबंदी लागू की है और तुम खुद ही कानून तोड़ रहे हो। अगर तुम लोग ही ऐसी हरकतें करोगे तो जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है? मीरा ने सख्त लहजे में कहा। मीरा के स्वर में ऐसी दृढ़ता थी कि बाकी कांस्टेबल एक पल को खामोश हो गए, मगर गुप्ता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो लड़खड़ाते हुए उठा और मीरा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में नशा और बदतमीजी दोनों साफ झलक रहे थे। अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हो इतनी रात को? बड़ी स्मार्ट लग रही हो। जरा हमारे साथ भी बैठ जाओ ना, हम भी तो तुम्हारी बातें सुनना चाहते हैं। गुप्ता ने बेहुदा हंसी के साथ कहा और मीरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। मीरा का गुस्सा उबल पड़ा। उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, देखिए एसआई साहब, मैं आपको इज्जत देती हूं इसीलिए चुप हूं, लेकिन आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। ये सुनकर गुप्ता ठहाका मारकर हंसा। रिपोर्ट? अरे पूरा थाना मेरा है, मैं ही इस इलाके का मालिक हूं और अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी गिरफ्तार करवा सकता हूं। तुम क्या बिगाड़ लोगी, समझी ना? इतना कहकर उसने जोर से मीरा का हाथ पकड़ लिया और पास खींचने लगा। ज्यादा बोलोगी तो जबान बंद कर दूंगा, गुप्ता गुर्राया। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि एक थाने का एसआई इतना गिर सकता है, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और दृढ़ स्वर में बोली, आप हद पार कर रहे हैं, सुधर जाइए, वरना मैं आप सबको निलंबित करवा दूंगी। मुझे कमजोर मत समझिए। आप लोगों को पता नहीं कि मैं डीएसपी अधिकारी मीरा वर्मा हूं और मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए मुझसे टकराने की गलती मत कीजिए। मगर गुप्ता ने उसकी बातों पर जरा भी गौर नहीं किया। उल्टा उसने मीरा को और कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। तुम हमें सस्पेंड करवा सकती हो, तुम अपने आप को समझ क्या रही हो? गुप्ता ने जहर उगलते हुए कहा। बस, मीरा का धैर्य जवाब दे गया। उसने पूरे जोर से गुप्ता के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना भारी था कि गुप्ता लड़खड़ा गया। गुस्से में तिलमिलाते हुए उसने पास पड़ी शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से मीरा के हाथ पर दे मारी। बोतल के टुकड़े मीरा के हाथ में धंस गए। खून बहने लगा। दर्द के मारे उसकी सांसें तेज हो गई, मगर गुप्ता वहीं नहीं रुका। उसने मीरा को धक्का देकर पास खड़ी मोटरसाइकिल के किनारे पटक दिया। मीरा दर्द से करहा उठी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर मैंने अभी कदम पीछे खींचे तो ये दरिंदे और आगे बढ़ेंगे। वो जमीन पर गिरते हुए भी संभली। आंखों में गुस्से और इरादों की आग लिए उसने अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर तभी गुप्ता ने उसका फोन झटक कर फेंक दिया। अब माहौल और खतरनाक हो चुका था। बाकी कांस्टेबल भी खड़े हो गए और घेराव करने लगे। मीरा समझ गई कि अब यह मामला सिर्फ बहस का नहीं, जान की बाजी का हो सकता है। रात की उस घटना के बाद मीरा वर्मा का पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। हाथ से खून अब भी रुक रुक कर बह रहा था, लेकिन उसके मन में गुस्सा और आक्रोश किसी भी दर्द से ज्यादा तेज था। वो बमुश्किल खुद को संभालते हुए तेजी से वहां से भागी और सीधा अपने घर पहुंची। दरवाजा बंद करते ही वो सोफे पर बैठ गई। उसके कानों में अब भी गुप्ता की गंदी बातें गूंज रही थी। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ बेबसी भी थी। हमारे जिले के थाने में ऐसी हरकतें हो रही हैं और कोई आवाज तक नहीं उठाता।
न जाने ये लोग कितनी लड़कियों को इस तरह परेशान करते होंगे। आम लोग अगर शराब पी ले तो उसे पीट पीट कर लॉकअप में डाल दिया जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले खुद नशे में सड़क पर दरिंदों की तरह घूम रहे हों तो उन्हें कौन रोकेगा। लेकिन नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, इन लोगों को सबक सिखाकर रहूंगी। मीरा की आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, इन्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। हर उस लड़की को इंसाफ दिलाऊंगी जो इनकी दरिंदगी का शिकार हुई होगी। पूरी रात वो नींद की एक भी पल नहीं ले सकी। सुबह होते ही उसने अपना एक प्लान बनाया। उसने अपनी कॉलेज की सहेली कविता को फ़ोन लगाया। कविता से उसकी गहरी दोस्ती थी और वो मीरा की बात मानने में कभी पीछे नहीं रहती थी। मीरा ने पूरी घटना और अपने प्लान के बारे में कविता को विस्तार से बताया। कविता ने बिना एक पल गंवाए उसकी मदद के लिए हाँ कर दी। अगली रात योजना के मुताबिक कविता को बिल्कुल साधारण लड़की की तरह तैयार किया गया। साधारण कुर्ती और जीन्स पहनकर वो धीरे धीरे सड़क के उसी रास्ते पर चलने लगी जहां पिछली रात गुप्ता और उसके कांस्टेबल शराब पी रहे थे। मीरा भी वहां मौजूद थी, लेकिन इस बार वो दूर एक गाड़ी के पीछे छिपकर खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल था जो रिकॉर्डिंग मोड में चल रहा था। जैसा अंदाजा था वैसा ही हुआ। सड़क किनारे वही दृश्य दोबारा था। एसआई गुप्ता और उसके कांस्टेबल शराब की बोतलें खोले बैठे थे, गंदे गाने बजा रहे थे और बेहुदा हंसी उड़ा रहे थे। एक कांस्टेबल ने कविता को देखा और गुप्ता से कहा, सर देखिए, आज फिर एक लड़की सड़क से जा रही है। गुप्ता ने आंखें तरेरी और मुस्कुराया, ओह, लगता है आज किस्मत हमारे साथ है। चलो आज इसे नहीं छोड़ेंगे, टाइम पास करेंगे। वे सब उठ के कविता के पास पहुंचे। कविता घबराई सी खड़ी हो गई। गुप्ता नशे में लड़खड़ाता हुआ उसके करीब आया और गंदी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है मैडम, नाम क्या है तुम्हारा? इतनी रात को कहाँ निकल पड़ी हो? चलो थोड़ा हमारे साथ भी वक्त बिताओ, तुम्हारे चेहरे ने तो हमें पागल कर दिया। इतना कहते हुए गुप्ता बेसुरी आवाज में गाना गाने लगा। कविता ने डरने का अभिनय किया। तभी एक कांस्टेबल ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती खींचने लगा। कविता जोर से चीखी और हाथ छुड़ाने लगी। इधर दूर खड़ी मीरा सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी उंगलियां मोबाइल को कसकर पकड़े थी ताकि कोई सबूत छूट न जाए। जब हद पार होने लगी तो कविता ने प्लान के मुताबिक एसआई का हाथ जोर से काट लिया और झटके से छुड़ाकर भाग निकली। गुप्ता गुस्से में चीखा, अरे पकड़ो इसे! मगर नशे में धुत होने के कारण कोई भी उसके पीछे तेजी से भाग नहीं पाया। कविता भागते हुए सीधा मीरा के पास पहुंची। दोनों तेजी से वहां से निकलीं और अपने अपने घर चली गईं। अब मीरा के पास गुप्ता और उसके कांस्टेबलों के खिलाफ एक ठोस सबूत था, लेकिन वो जानती थी कि केवल एक सबूत से मामला इतना बड़ा एसआई नहीं झुकेगा। उसे और सबूत चाहिए थे ताकि साबित हो सके कि ये लोग सिर्फ नशे में हरकतें नहीं करते, बल्कि बार बार ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। मीरा ने सोचा, अगर मुझे इन्हें गिराना है तो इनके हर अपराध का पूरा सबूत चाहिए। मैं पीछे नहीं हटूंगी। दूसरी तरफ एसआई गुप्ता और उसके कांस्टेबल बेखबर थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बिछ चुका है। आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उन पर टूटने वाला था, और ये तूफान खुद उनकी ही करतूतों से पैदा हुआ था। रात का सन्नाटा फिर से लौट आया था। वही जगह, वही सड़क, वही हवाएं, लेकिन इस बार मीरा वर्मा का इरादा और भी मजबूत था। वो जान चुकी थी कि सिर्फ एक दो सबूत से एसआई गुप्ता जैसे दरिंदे को गिराना आसान नहीं होगा। उसे ऐसा सबूत चाहिए था जो न सिर्फ अदालत में काम आए, बल्कि पूरी जनता को हिला दे। तीसरी रात नीली रंग की हल्की साड़ी पहने, बालों को दुपट्टे से ढके हुए, हाथ में मोबाइल कसकर पकड़े, मीरा वर्मा चुपचाप उसी सड़क की ओर बढ़ी। वो जगह अब उसके लिए डर का प्रतीक नहीं बल्कि मिशन का मैदान बन चुकी थी। दूर से ही उसने देखा, वही दृश्य था। एसआई गुप्ता और उसके कांस्टेबल सड़क किनारे बनी टूटी फूटी दुकान के पास शराब की बोतलें खोले बैठे थे। मोबाइल पर गाने बज रहे थे और उनके बीच बेहुदा हंसी मजाक जारी था। मीरा ने गहरी सांस ली और झाड़ियों के पीछे छिपते हुए मोबाइल का कैमरा ऑन किया। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। करीब 2 मिनट तक उसने हर चीज कैद की, बोतलें, हंसी, गालियां और एसआई गुप्ता का शराब में चूर गिरा हुआ चेहरा। जब उसे लगा कि सबूत पर्याप्त है तो वो तुरंत घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने मोबाइल को अपने सामने रखा और उस वीडियो को कई बार देखा। हर बार उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। ये लोग पुलिस की वर्दी में कलंक हैं, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब ये सबूत इन्हें बर्बाद कर देगा, उसने खुद से कहा। लेकिन मीरा को पता था कि सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग से मामला नहीं बनेगा। गुप्ता के रसूख बड़े थे। थाने के कई लोग उसके इशारों पर चलते थे। उसे सस्पेंड कराने के लिए सिर्फ सबूत ही नहीं, जनता का सपोर्ट और बड़े अफसरों की मदद भी चाहिए थी। अगले दिन सुबह मीरा ने अपने पड़ोस की कुछ भरोसेमंद महिलाओं और बुजुर्गों को घर बुलाया।
उसने उन्हें वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर सबका खून खौल उठा। एक बुजुर्ग बोले, मैडम, अगर हमारे जिले की पुलिस वाले ऐसे काम करेंगे तो जनता कहां जाएगी? आप बिल्कुल सही कर रही हैं। हम गवाही देने को तैयार हैं। दूसरी ओर एक महिला ने कहा, मैडम, आप जैसे लोग ही हमारी आशा हैं। आप जो कहेंगी हम करेंगे। मीरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे समझ आ गया कि जनता का सपोर्ट मिल चुका है। अब बारी थी अगला कदम बढ़ाने की, बड़े अफसरों तक पहुंच। मीरा जानती थी कि गुप्ता को सीधे पकड़वाना आसान नहीं। अगर वो सीधे थाने जाती और शिकायत करती तो मामला दबा दिया जाता। इसीलिए उसने तय किया कि वो सीधे जिले के एसपी, फिर डीआईजी और जरूरत पड़ी तो कलेक्टर तक जाएगी। सबूत तैयार करके वो सबसे पहले एसपी राजेश कुमार के ऑफिस पहुंची। राजेश कुमार एक सख्त और ईमानदार अफसर माने जाते थे। मीरा ने उन्हें पूरा वीडियो दिखाया और पूरी घटना विस्तार से सुनाई। एसपी वीडियो देखकर हैरान रह गए। मैडम, ये मामला बहुत गंभीर है। गुप्ता का नाम कई बार सामने आया है, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं था। आपने शानदार काम किया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सर, मैं चाहती हूं कि इस मामले को दबाया न जाए। मैं खुद गवाही दूंगी। मीरा ने दृढ़ स्वर में कहा। एसपी ने हामी भरी। आपको मेरी पूरी मदद मिलेगी, लेकिन हमें और सबूत चाहिए ताकि कोई कमी न बचे। ये सुनकर मीरा ने अपने अगले कदम के बारे में बताया। सर, मैं एक और रिकॉर्डिंग करूंगी, इस बार ऑडियो भी। साथ ही कुछ स्थानीय लोगों को साथ लेकर कार्रवाई करूंगी ताकि कोर्ट में मामला मजबूत हो सके। एसपी ने उसकी योजना पर सहमति जताई और कहा, आपको सुरक्षा भी दी जाएगी, और हां, मामले को मैं खुद डीआईजी साहब तक पहुंचाऊंगा। उस रात मीरा ने एक और योजना बनाई। इस बार उसने पड़ोस के 2 भरोसेमंद युवकों और एक महिला को अपने साथ लिया। उन्होंने तय किया कि महिला सामान्य राहगीर बनके वहां से गुजरेगी और बाकी 2 युवक थोड़ी दूरी पर खड़े रहेंगे। मीरा खुद कैमरे के साथ तैयार रही। जैसा अंदाजा था, गुप्ता और उसके कांस्टेबल फिर वही हरकत करते दिखे। उन्होंने उस महिला को रोकने की कोशिश की, गंदी बातें की और हाथ पकड़ने की कोशिश भी की। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस बार मीरा के पास वीडियो प्लस ऑडियो दोनों सबूत थे। अगली सुबह मीरा सीधे डीआईजी अनिल शर्मा के पास पहुंची। उसने सारे सबूत और जनता के गवाहों की सूची दिखाई। डीआईजी ने वीडियो देखते ही टेबल पर हाथ मारा। ये लोग पुलिस कहलाने के लायक नहीं है। मैडम, आपने बहुत साहस दिखाया है। मैं इसे तुरंत कलेक्टर मैडम तक पहुंचाता हूं। उसके बाद मीरा और डीआईजी खुद कलेक्टर प्रीति मेहता के ऑफिस पहुंचे। प्रीति मेहता अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने वीडियो देखा और कड़क आवाज में कहा, यह शर्मनाक है। ऐसे लोग पुलिस की वर्दी पर धब्बा हैं। मैडम, मैं आपके साथ हूं। कलेक्टर ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई जाए। साथ ही गुप्ता और उसके कांस्टेबलों को तुरंत ड्यूटी से निलंबित करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। मीरा की मेहनत रंग ला रही थी। गुप्ता और उसके आदमी अभी भी अनजान थे कि उनकी गिनती की घड़ियां शुरू हो चुकी हैं। मीरा ने जनता के गवाहों से लिखित बयान लिए और सभी सबूत एक फाइल में इकट्ठा कर दिए। कलेक्टर ने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का आदेश दिया। मीरा मैडम, कल का दिन आपकी जीत का पहला दिन होगा। हम जनता के सामने इन दरिंदों का चेहरा उजागर करेंगे। मीरा की आंखों में चमक थी। उसने सोचा, अब ये लोग सिर्फ सस्पेंड नहीं होंगे, ये सबक सीखेंगे कि कानून से बड़ा कोई नहीं। अगली सुबह शहर में हलचल मच चुकी थी। मीरा वर्मा ने जैसे ही कलेक्टर के आदेश पर सारे सबूत सौंपे, मामला रफ्तार पकड़ गया। कलेक्टर प्रीति मेहता ने उसी दिन सुबह जिले के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस मीटिंग बुलाई। खबर फैलते ही मीडिया, जनता और तमाम पुलिस अधिकारी वहां जुट गए। मीरा ने अपने हाथ में वो फाइल कसकर पकड़ी हुई थी, जिसमें पिछले 3 दिनों में जुटाए गए सारे वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और जनता के लिखित बयान थे। ये फाइल अब एसआई गुप्ता और उसके साथियों के करियर को खत्म करने वाली थी। कलेक्टर प्रीति मेहता हॉल में पहुंची। उनका चेहरा कठोर था और आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। हम सब यहां इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्दी का नहीं बल्कि दरिंदगी का काम कर रहे हैं। डीएसपी मीरा वर्मा ने अपनी जान पर खेलकर इन गुनहगारों का चेहरा बेनकाब किया है। आज ये वीडियो जनता और मीडिया के सामने पेश होंगे। मीरा आगे बढ़ीं। उन्होंने माइक उठाया और सबको संबोधित किया। 3 दिन पहले मैंने देखा कि हमारे ही जिले के थाने में तैनात एसआई गुप्ता और उसके कांस्टेबल खुलेआम शराब पी रहे थे, महिलाओं को परेशान कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। यही नहीं, उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की। अगर मैं चुप रहती तो ये दरिंदे और कितनी लड़कियों को शिकार बनाते पता नहीं। इसलिए मैंने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए।
इसके बाद उन्होंने वीडियो मीडिया और जनता के सामने चला दिए। स्क्रीन पर गुप्ता और कांस्टेबलों का नशे में धुत होकर सड़क पर महिलाओं को परेशान करना, गंदी बातें करना और शराब पीना साफ दिख रहा था। वीडियो देखते ही हॉल में बैठे लोग भड़क उठे। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, सस्पेंड करो इन्हें, जेल भेजो। कलेक्टर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे वो एसआई हो या कांस्टेबल। इसी बीच गुप्ता और उसके कांस्टेबलों को जैसी खबर मिली कि उनके खिलाफ सबूत के साथ कलेक्टर और मीडिया के सामने खुलासा हो चुका है, थाने में हड़कंप मच गया। गुप्ता गुस्से और डर से बौखलाया हुआ चिल्लाया, ये सब उस मीरा वर्मा की साजिश है, लेकिन मैं देखता हूं मुझे कौन सस्पेंड करता है। तभी डीआईजी अनिल शर्मा और एसपी राजेश कुमार पुलिस फोर्स के साथ थाने पहुंचे। एसआई गुप्ता, डीआईजी ने कड़क आवाज में पुकारा। गुप्ता ने अकड़ दिखाने की कोशिश की, सर ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन डीआईजी ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने कहा, तुम्हारे खिलाफ सबूत पुख्ता है, तुमने कानून और पुलिस वर्दी दोनों का अपमान किया है। कलेक्टर मैडम के आदेश पर तुम्हें और तुम्हारे सभी साथी कांस्टेबलों को तुरंत निलंबित किया जाता है। जांच के बाद तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। यह सुनते ही गुप्ता के चेहरे का रंग उड़ गया। मीरा भी वहां मौजूद थी। जब गुप्ता की नजर उस पर पड़ी तो वो गुस्से से बड़बड़ाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मीरा ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, नहीं गुप्ता, तुमने खुद को बर्बाद किया है, कानून से ऊपर कोई नहीं। डीआईजी ने आदेश दिया, हथकड़ी लगाओ। गुप्ता और उसके कांस्टेबलों के हाथ में हथकड़ियां डाली गईं। थाने के बाकी पुलिसकर्मी ये सब देखकर शर्म से सिर झुका लिए। उस दिन के बाद से थाने में बहुत सारी सुधार हुई। अब सारे पुलिसकर्मियों को समझ आ चुका था कि ये वर्दी किस लिए बनी है और इसका काम क्या है। उस दिन के बाद सब कोई सुधर गए और सिर्फ थाना ही नहीं, पूरा शहर बदल गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल मशकूर वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस देश से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट ज़रूर बताएं।